Assalamu alaikum everyone and welcome to my live session. So first of all apologies कि मैं जो हूँ आज 2 मिनट लेट हो गई. So पहले की जो गपशप है वो मैं आपके साथ नहीं कर सकी, but now I'm here. So now let me just go on Facebook and check who's live with me over here. And those of you who are watching, do let me know where you are logging from. Are you from Pakistan? Are you from abroad? Or are you from any other province of Pakistan? So आप जहाँ से भी हैं comment box में मुझे बता दीजिए. And I'm sure कि आज का जो topic है it has to be very much clear to you people what the topic is about. Okay. So I can see myself on Facebook now. And let me see if I can see someone who's live. Okay, closing the extra tabs. So I can just, and I hope my face isn't lightened up so much. ये side पे जो lamp है that's lightened a lot. Okay. So, अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है what do you people think about it? Do you think sleep important है? क्या हमें सोना चाहिए? वाकई में हमें सोना चाहिए? So just think about it. It's a cue. It's a question for you people. Just think about it and let me know in the comment. Do you think sleep is important? या हम बगैर जो है सोए गुजारा कर सकते हैं? और अगर जो है कर सकते हैं तो फिर कैसे कर सकते हैं? So that you have to tell me. क्योंकि मैं आज आपको जो है स्लीप के बारे में जो चीज़ें बताने जा रही हूँ, या तो आपने पहले उससे पहले उनके बारे में कभी सुना नहीं होगा, या अगर सुना होगा तो इट वुड बी समवेयर एट द बैक ऑफ योर माइंड, अनकॉन्शियसली कहीं पर आपके माइंड में होगा स्लीप के हवाले से. बट देन हो सकता है कि टोटली इट्स समथिंग न्यू फॉर यू व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट स्लीप. सो आज बेसिकली जो मेरा मकसद है ना वो है नींद के हवाले से बात करने का. नींद आप देखें जिस तरीके से मैंने कल बात की कि स्ट्रेस मॉडर्न डे लाइफ में क्या है हमारे लिए, इसी तरीके से हम स्लीप पे बात करेंगे. व्हाट डू वी थिंक कि व्हाट इज स्लीप, क्योंकि स्लीप इट्स अ फैक्टर, इट्स एन एसेट हमारी लाइफ में, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट. और अगर हम इस पे फोकस नहीं करते तो बहुत से हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं जो कि सफ़र करते हैं जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप. सो इस हवाले से मैं आपसे बात करूंगी कि बेसिकली जाहिद हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग दिस सेशन, कि व्हाट इज़ द साइंस ऑफ स्लीप एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंस. सो अगर आप जो है आम रूटीन में देखते हैं, लाइक देयर आर सो मैनी फंक्शंस जो कि अगर इफ़ यू डू नॉट नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप यू विल मिस आउट ऑन दैम. एंड देन यूल थिंक कि भाई व्हाट वेंट रॉन्ग वेयर, ऐसी क्या चीज़ की कि मैं जो हूँ रेगुलरली खा भी रही हूँ, मैं जो हूँ ये भी कर रही हूँ, मैं वो भी कर रही हूँ, बट यू आर नॉट फोकसिंग or observing on that minute thing which is related to each and everything you are doing. And that minute thing, according to you, it's a minute thing, but for your body it's a major thing. It's an asset, and that is sleep. So जो हमारी sleep होती है ना, actually it is divided into several stages. So उसमें जो है जो important stages हैं, those are two major stages, जिसमें एक होती है, आपने अक्सर सुना होगा स्टेजेस के हवाले से कि इट इज़ नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट. सो ये सुने तो होंगे आप लोगों ने, बट ये है कि ये असल में क्या है. सो वो मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि असल में ये क्या है. जब हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट की बात करते हैं ना, तो ये नींद की वो स्टेज होती है जिसमें विच इज़ क्रूशल फॉर द फिज़िकल रेस्टोरेशन. और फिज़िकल रेस्टोरेशन किन चीज़ों की, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रिपेयर. Usman Ayub, thank you so much for joining and watching, and Zamir Rodhani, thank you so much for joining and watching this session. So जो रिपेयर्स हो रही होती हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह की, या जो डिफरेंट ग्रोथ होती है, चाहे वो जो है इट्स रिलेटेड विद बॉडी जो है सर्टेन हार्मोन्स रिलीज़ करी होती है ग्रोथ के लिए, या टिश्यूज़ रिपेयर हो रहे होती है, या फिर हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ आर इम्यून सिस्टम, वो उसको जो है रिपेयर करा होता है. सो ये सारी प्रोसेसेस टेक करती है उस स्टेज में स्लीप की विच इज़ द नॉन आई रैपिड मोमेंट.
और जो दूसरा होता है विच इज़ कॉल्ड रैपिड आई मोमेंट। अब जो रैपिड आई मोमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो मोस्टली चीज़ें अकर हो रही होती हैं दैट इज़ द ड्रीम्स, जो हमें रात में जो है सोते हुए जो ख्वाब आती हैं, दैट इज़ रिलेटेड विद द रैपिड आई मोमेंट। और स्टिल अगेन इसके साथ और कौन सी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, इसके साथ बहुत से हमारे कॉग्निटिव जो है फंक्शंस होती हैं विच आर रिलेटेड विद रैपिड आई मोमेंट, जो ये स्टेज ऑफ स्लीप होती है। और अगर आप देखें कि अगर आप जो है रैपिड आई मोमेंट अगर सही तरह काम नहीं करेगी तो उसमें क्या होगा, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगी। मसलन आपने अक्सर नोट किया होगा कि यानी अगर आपको ये डिटेल्स नहीं पता तो जनरली भी आप ऑब्जर्व करते होंगे कि भी बहुत से ऐसे दिन होंगे जब आप चिड़चिड़े होंगे या मूड स्विंग्स होंगे या कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होगी या लैक ऑफ फोकस होगा। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे नींद के पैटर्न से या नींद की स्टेजेस से रिलेटेड होती हैं। सो रैपिड आई मोमेंट में आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं वो उनको रिपेयर कर होता है, उनको जो है जो नुकसान होते हैं तो व्हेन वी आर स्लीपिंग तो हमारी बॉडी जो है जो टिश्यूज़ होते हैं दोज आर बीइंग रिपेयर्ड इन दैट स्लीप। सो ये नींद की यानी स्टेजेस में जो चीज़ें हो रही हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो जनरली तो हम जो है बस नींद को एज नींद ही देखते हैं, हमारे लिए तो जस्ट इट्स वन ऑफ द थिंग्स। जिस तरह खाना पीना है उसी तरीके से हम जो है कहते हैं अच्छा भी रात आई तो सो जाएंगे, अगर नहीं भी नींद मिली तो ठीक है, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी ह्यूमन लाइफ। सो अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो हमारे ओवरऑल बॉडीली और जो जितने फंक्शंस हैं वो सारे इफेक्ट होंगे। सो वी हैव टू नो कि भाई जब हमारे बॉडी जो है ब्रेक डाउन होती है या उसमें सर्टन इश्यूज आते हैं तो व्हाट इज़ द रूट कॉज। सो हमेशा आपने जो है ना ज़िंदगी में रूट कॉजेज ट्रेस करने होते हैं। अगर आपको डिप्रेशन हो रही है तो आपने उसका रूट कॉज ट्रेस करना है। उस रूट कॉज के साथ बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि एसोसिएटेड होंगे, बट देन जब आप उसके जो है रूट कॉज पे पहुंचते हैं तो देन यू एग्जैक्टली नो कि उस स्ट्रेस की क्या वजह है। सिमिलरली अगर आप चिड़चिड़े हैं या आपकी जो है बॉडी में डिफरेंट चेंजेस हो रही हैं या इवन जो है वेट आप इंक्रीज कर रहे हैं या और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं या माइंड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो रही है, तो देन ये सारी चीज़ें अगेन दीज आर रिलेटेड विद लैक ऑफ स्लीप। So these are the important factors in sleep. And now I'm going to discuss about कि what is the importance of sleep. So आप ये चीज़ देखें in between अगर आपका कोई question है तो you can always ask your questions and pour in your suggestions in the comment box. So I'm just going to take your questions as well. And if there's not तो I can still move on. अच्छा, अब जो है I will tell you some of the things which is important and दैट रिलेट्स विद इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप। सो उसमें सबसे पहले तो आपकी आ जाती है फिजिकल हेल्थ। सो फिजिकल हेल्थ में आप ये देखेंगे कि भाई एडिक्वेट स्लीप जो है ना इट इज़ लिंक्ड विद यानी किस चीज़ के साथ आप उसको लिंक कर सकते हैं। अगर आप जो है एडिक्वेट स्लीप ले रहे हैं तो उसमें जो है लोअर रिस्क ऑफ जो है हार्ट डिजीज़ होगा, देन जो है डायबिटीज़ उसको उसके होने के कम चांसेस हैं, देन अगेन ओबेसिटी। सो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं आपके स्लीप के साथ। सो इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग यानी इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल तो ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं, बट इफ़ यू आर स्लीपिंग वेल और एडिक्वेट स्लीप ले रही हैं लाइक फॉर एन एडल्ट 6 to 7 आवर्स स्लीप इज़ अप्रोप्रिएट। बट जैसे जैसे जो जब बच्चे छोटे होते हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे जैसे वो ग्रो करती है तो स्टिल टीन्स एजेस के लिए भी जो है 8 to 9 आवर्स इज़ इम्पॉर्टेंट। और बंदा जैसे जैसे बुजुर्ग होता जाता है तो उसकी नींद वैसी उड़ती जाती है। सो वो जो नींद उड़ने का प्रोसेस होता है स्टिल यू नीड सफिशेंट स्लीप जिसमें आप जो है आपकी बॉडी रिपेयर हो सके और आप जो है जो मेजर काम है या जो आप काम करना चाहते हैं वो आप कर सकें। वरना वो हम अपने जो है जब व्हेन आई वाज डूइंग माय एफए तो we used to have that not FA sorry when I was doing my graduation we used to have that novel Mr. Chips। तो वो जो मिस्टर चिप्स की हालत होती थी ना कि हर 2 मिनट बाद नींद आ जाती थी। सो सिमिलरली जैसे जैसे आप एज करते जाते हैं आपकी भी वही हालत हो जाती है कि आप जो है ना बस बैठे बैठे सो जाती है। सो उसमें जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें एंड यू हैव एडिक्वेट स्लीप। अच्छा जी, गुलाम मोहम्मद भुट्टो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। एंड जान मोहम्मद
वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. I missed your few calls earlier cause I was working at that time, and you know when I'm working I do not take calls, but yes I did view them. अच्छा, सो फिज़िकल हेल्थ में ये चीज़ें आ जाती हैं. देन आप इसमें ये देखें कि ड्यूरिंग स्लीप हमारी जो बॉडी होती है वो हार्मोन्स रेगुलेट करती है, और उन हार्मोन्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. उसमें हमारी जो है एपेटाइट इन्वॉल्व होती है, उसमें हमारे मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है, एंड देन उसमें स्ट्रेस रिड्यूसर्स भी इन्वॉल्व होते हैं. सो अगर आपके स्लीप जो है मुकम्मल है तो फिज़िकली वो आपको अच्छे तरीके से इफ़ेक्ट करेगा कि आपका जो है मेटाबॉलिज्म भी ठीक चलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक चलेगा, और आपको स्ट्रेस भी उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से होता है. क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो देन यू हैव टू ट्रेस द रूट कॉज, और उसमें एक जो रूट कॉज होगी दैट इज़ लैक ऑफ स्लीप. अच्छा, देन जो है इसमें एक और जो फ़ायदा होता है दैट इज़ रिलेटेड विद कॉग्निटिव फंक्शंस. कॉग्निटिव जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इट इज़ रिलेटेड विद योर मेमोरी फंक्शंस, कि आप किस तरीके से चीज़ों को अडॉप्ट करे हैं या लर्न करे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है मैटर करता है कि आपकी स्लीप कितनी है. अगर आपकी स्लीप कम होगी तो ये वाले जो सारे फंक्शंस हैं ये इफ़ेक्ट होंगे. और मेमोरी तो आपको देखें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि दोज हु आर स्टूडेंट्स या दोज हु आर इंगेज इन टू स्टडीज़, उनके लिए कॉग्निटिव फंक्शंस और मेमोरी एंड लर्निंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर उनकी स्लीप पूरी नहीं होगी, और ये अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं ये चीज़ फेस करती हैं कि पूरी पूरी रात वो जागते हैं, पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, सुबह जिस वक्त वो पेपर देने जाते हैं तो उनके जहन में कुछ नहीं होता, वो टोटली एक ब्लैंक कैनवस होते हैं. और उसकी वजह यही होती है कि दे आर नॉट टेकिंग एम्पल स्लीप. सो उसमें एक हद तक तो जो है स्लीप के बगैर आप सर्वाइव कर सकते हो, पर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग यू कैन नॉट स्लीप, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट स्लीप. एंड आई मस्ट से कि जो डॉक्टर्स होते हैं, आई डोंट नो, अल्लाह मियाँ उनमें जो है ना कोई ख़ास ही करम करते हैं कि दे आर प्रोन टू कीप अवेक सो मच. बट देन अगेन उनके भी ब्रेक डाउन्स होते हैं, एंड देन दे कैन ऑफन स्लीप ड्यूरिंग ड्यूटी टाइम्स. और बहुत से जो है ऐसे डॉक्टर्स के एक्सपीरियंसेस हैं जो कि जब कोई इमरजेंसी चल रही होती है, या इवन हॉस्पिटल्स में, like I know when I was admitted in hospital due to my babies, जब वो थे तो I used to see doctors जो कि अपने स्टेशंस पे सो रहे होते थे. दो वो आपकी सूरत हाल ऐसी नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू आर हैविंग किड्स, या जब आपके बच्चे होते हैं, यू आर इन हॉस्पिटल एंड यू हैव टू गो टू द नर्सिंग स्टेशन टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, तो उसमें जो है आप खुद तो जो है मरे पड़े होते हो, बट देन अगेन आप स्टिल इर्द गिर्द ऑब्जर्व कर रहे होते हो कि क्या चल रहा होता है. सो रात के टाइम हॉस्पिटल के सिनेरियोज दे आर टोटली जो है ना, मेरा ख्याल है किसी हॉरर मूवी से वो कम नहीं होते. बट देन अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्लीप डॉक्टर्स के लिए भी ज़रूरी है. एंड इफ़ दे आर नॉट गोइंग टू स्लीप तो दे आर गोइंग टू स्लीप ऑन देयर ड्यूटी स्टेशंस, और हो सकता है कि वो किसी मरीज़ को जो है कोई गलत इंजेक्शन ही लगा दे. सो ये जो चीज़ें होती हैं, यू हैव टू बी रियली केयरफुल कि ऐसा कोई ब्लंडर आप ना करो इफ़ यू आर इन टू दैट प्रोफेशन. सो फॉर दैट, किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्लीप, अपने हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. अच्छा, सो दिस इज़ रिलेटेड विथ कॉग्निटिव फंक्शंस. अच्छा, देन अगेन इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, इट इज़ इमोशनल वेलबींग. अब इमोशनल वेलबींग अगेन वही है कि अगर आप नहीं सोएंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से आपके मामलात हैं जो कि सफ़र कर जाएंगे, क्योंकि स्लीप डेप्रीवेशन लीड्स टू मैनी मैनी थिंग्स. आपकी जस्ट सोच है, यू जस्ट नेम वन थिंग कि भाई स्लीप डेप्रीवेशन से ये होती है, तो वो आपको मिल जाएगी. इतनी लंबी लिस्ट है. सो आपने जो है स्लीप डेप्रीवेशन का शिकार नहीं होना, क्योंकि व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू हैव एम्पल स्लीप, तो आपके जितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ना सिर्फ बॉडी के फंक्शंस बट ओवरऑल भी, आप अपने रेगुलर रूटीन में देखें, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, या आपका जो है कोई इंपॉर्टेंट, लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम सम काइंड ऑफ, आप अगर लॉ की फील्ड से आप उसको देख लें, और आप यू हैव टू फाइट अ केस इन द कोर्ट इन फ्रंट ऑफ द जज, और आपकी जो है स्लीप पूरी नहीं है, तो व्हाट वुड हैपन कि यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू फाइट दैट केस, क्योंकि आपके जहन में आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं आएंगे. और जब ब्लैंक माइंड होगा, और जो बेइज्जती होगी, मैं किस किस्म की बेइज्जती की बात कर रही हूँ, सो यू आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज
योर स्लीप एंड यू आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज योर रेपुटेशन। क्योंकि एक चीज़ आप याद रखें कि जिस तरह कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। खैर मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि इंप्रेशंस जो है बनते हैं, टूटते हैं, एंड यू कैन नॉट जज अ पर्सन इन देयर फर्स्ट इंप्रेशन, दैट इज़ नॉट ट्रू। सो जब तक आप किसी बंदे से बात नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि वो बंदा या बंदी कितने पानी में है एंड हाउ प्रोफेशनल दे आर। सो we are not going to go on that, but ये है कि sleep deprivation, it can lead to a lot of blunders and it can cause a lot of embarrassment, so you need to avoid these things. Hamid Sobia, thank you so much for joining and watching. अच्छा, so emotional well-being के लिए आपको अपनी नींद पूरी रखनी है, अदरवाइज आपको इरिटेबिलिटी होगी, इरिटेशन होगी, आप जो है चिड़चिड़े होंगे, आपको मूड स्विंग्स होंगे, आप खामखा जो है वो जो एक सिचुएशन होती है एट टाइम्स, आमतौर पे जो है मियाँ बीवी में ज़्यादा जो है ये कंप्लेन हो रही होती है चिड़चिड़ की, तो वो चिड़चिड़ किस वजह से होती है? किसी एक पार्टनर की नींद नहीं पूरी होती। क्यों नहीं पूरी होती? वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, फैमिली प्रेशर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। एक अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो दूसरा अपना काम कर सकता है, दूसरा अपनी नींद जो है कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो जो दूसरा कोई पार्टनर होता है वो काम कर सकता है। सो दैट इज़ अ पैकेज डील। मैरिज इज़ अ पैकेज डील। आप जो है किसी भी किस्म के रिलेशनशिप में हैं, मैं तो खैर यहाँ पर मैरिड रिलेशनशिप की बात करूँगी क्योंकि मैं खुद दूसरे रिलेशनशिप में हूँ, तो मैं आपको उसी लिहाज से गाइड कर सकती हूँ। और जो बाकी रिलेशनशिप्स हैं, आई डू नॉट नो अबाउट दोज रिलेशनशिप्स, बट ये है कि जो आपके जो है पार्टनर्स का, मैरिड कपल्स का जो रिलेशनशिप होता है, उसमें आपने एक दूसरे को फैसिलिटेट करना होता है। सो अगर एक दिन जो है एक पार्टनर अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रहा है तो अगले दिन दूसरा अपनी नींद सेक्रीफाइस कर ले। इसी तरीके से जो है ना फैमिलीज बनती भी हैं और इसी तरीके से फैमिलीज टूटती भी हैं जब एक दूसरे को आप फैसिलिटेट नहीं करते, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और आप ये चीज़ नहीं देखते कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसका आगे जो लार्जर इम्पैक्ट है वो आपके बच्चों पे आएगा। सो यू नीड टू play that role of being in a harmonious relationship, राधा के जो है भाई आप एक दूसरे से जो है ना चिढ़ जाएं और आप कहें नहीं मेरा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ट्राई टू फैसिलिटेट ईच एंड अदर। अच्छा, सो दिस इज़ रिगार्डिंग इमोशनल वेलबींग कि अगर आप स्लीप नहीं करें तो क्या हाल हो रहा है आपका। अब मैं आपके साथ जो है ना कुछ शेयर करूँगी टिप्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू टू हैव अ गुड स्लीप ना, या अ बेटर स्लीप। सो उसमें ये वो चीज़ें हैं जो कि आप रेगुलरली अपनी लाइफ में देखते हैं और करते भी हैं और आपके सामने भी हैं। इट्स जस्ट दैट यू सिंपली इग्नोर, क्योंकि यू जस्ट थिंक कि भाई स्लीप इज़ जस्ट अनदर थिंग, तो सोए या नहीं सोए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, काम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, माना काम इज़ इम्पॉर्टेंट, पर काम को भी प्रायोरिटाइज आपने करना है। कोई काम जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्टिल नींद को सेक्रीफाइस करके आपने वो काम नहीं करने। आप इतने ही काम लें जितने आप जो है कर सकते हैं आसानी से, पर किसी भी चीज़ में अगर आप जबर करेंगे, लाइक अगर आप अपनी नींद कंट्रोल करेंगे और आप कहेंगे ये काम मस्ट है और ये मैंने करना है, तो उसमें जो है फिर इफेक्ट सामने आएंगे। लाइक इफ़ आई एम नॉट मेंटली स्लेप्ट वेल, आई एम नॉट स्लेप्ट वेल, तो मैं यहाँ पर सेशन में आ जाऊँ तो सेशन में क्या होगा, सेशन में 2 पॉइंट्स मेरे जहन में होंगे, बट आई विल बी मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स, सो मेनी ब्लंडर्स, और उसका नतीजा क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी अ सोर्स ऑफ एम्बेरसमेंट। शायद जो है यानी आप लोगों को इतना फील ना हो जितना मुझे फील हो कि भाई मैंने अपने एंड पे क्या जो है ना क्या कहते हैं उसे पंजाबी में, क्या चबड़ मारी है कि भाई इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, ये गलत तरीका था करने का। सो आई वुड बी ए सोर्स ऑफ एम्बेरसमेंट फॉर माई सेल्फ। शायद आप लोगों को फील ना हो, या हो सकता है आप में से बहुत लोगों को फील हो जाए, एंड यू पीपल लाइक माई सेल्फ आर ब्लंट इनफ टू टेल इट ऑन माई फेस कि मैम आज तो आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, आपकी अक्सर बातें समझ नहीं आई। सो यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। सो टिप्स फॉर बेटर स्लीप इज यू नीड टू हैव अ कंसिस्टेंट स्केड्यूल। और वो कंसिस्टेंट स्केड्यूल किस तरह हो सकता है कि भाई आप अपना एक टाइम टेबल बना लें। लाइक अगर जो है इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरा एक जो है टाइम टेबल है जो कि मैंने ओवर द ईयर्स जो है आई हैव वर्कड ऑन इट एंड आई हैव टाइम एंड अगेन रिवाइज्ड इट अकॉर्डिंग टू द फैमिली प्रायोरिटीज़, कि इफ़ आई वेक अप एट 5:30, सो उस 5:30 में व्हाट आर द थिंग्स आई हैव टू डू। सो वो सारी चीज़ें जो है
लिस्ट डाउन होती हैं. देन अगर जो है खाने का कोई टाइम है तो देयर इज़ अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ लंच, क्योंकि लंच का कोई भी टाइम अगर आपने वो टाइमिंग्स, सो फोकस इज कि आपका जो स्केड्यूल है दैट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट. आप सुबह किस टाइम पे जागते हैं, आप दोपहर को क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, या आपके खाने का क्या टाइम है, रात को आप किस टाइम पे वाइंड अप करते हैं, किस टाइम पे सोते हैं, ये सारा एक आपका कंसिस्टेंट स्केड्यूल होता है और यू हैव टू फॉलो इट. एंड इवन ऑन वीकेंड्स पे आप ये सोचें कि भाई अब तो वीकेंड है, वीकेंड पे तो लंबा बंदा सोए. नो, वीकेंड पे भी आप अपना स्केड्यूल मैनेज करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी हैबिट का हिस्सा बन जाएंगी एंड यू विल इनकलकेट इट एज पार्ट ऑफ डेली चोर्स. एंड यू आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट इट कि भाई ये तो जो है स्कूल वाली रूटीन है, ये तो जो है डिसिप्लिनरी लाइफ है और ये इस तरीके से तो लाइफ नहीं चलती. आप ये भी करके देख लें कि अगर आप जो है टोटली जो है अनऑथराइज या अनडिसिप्लिन लाइफ जो है गुजारने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें भी सुकून नहीं आएगा. आपको वही लाइफ सुकून देगी जिसमें जो है एक रूटीन होगी, एक पैटर्न होगा. सो ये आप जो है बेशक आजमा कर देख लें. एक हफ्ता आप विदाउट कोई कंसिस्टेंसी, विदाउट कोई स्केड्यूल बनाए अपनी जो है ना लाइफ को चलाने की कोशिश करें और फिर जो नेक्स्ट वीक है उसमें जो है लाइफ को डिसिप्लिन करके चलाने की कोशिश करें. एंड यू विल बी अमेज्ड कि दोनों में कितना डिफरेंस होगा. क्योंकि जो अनस्केजुअल लाइफ होती है उसमें यू वॉन्ट बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग, यू वॉन्ट बी एबल टू डू द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू. और जब आप डिसिप्लिन करके चल रहे होते हैं ना तब आप देखेंगे कि हर चीज़ में बरकत डर रही होती है. अल्लाह मियाँ खुद ब खुद बरकत डाल देते हैं. अब कभी जस्ट ट्राई टू इमेजिन, नॉट इमेजिन, सोचें ज़िंदगी में या किसी लम्हे या किसी दिन कोई ऐसा टाइम हो कि आपका जो काम था वो जब आपने स्टार्ट किया तो आपको था कि भाई ये तो 2 दिन का काम है, ये ख़त्म नहीं होगा, ये एक दिन में किस तरह होगा. और फिर जब आपने शुरू किया तो एट द एंड ऑफ द डे यू वर एबल टू वाइंड अप दैट वर्क. व्हाई डिड दैट हैपन? दैट हैपन क्योंकि आपके टाइम में अल्लाह ने बरकत डाल दी थी. सो ये जो हम सोचते हैं ना और हम कहते हैं कि भाई अल्लाह मियाँ जो है बरकत डाले, अल्लाह मियाँ रिस्क में बरकत डाले, अल्लाह मियाँ काम में बरकत डाले, तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व एंड इट्स नॉट इट्स नॉट समथिंग साइंटिफिक कि मैं कहूँ कि भाई ये साइंटिफिक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है. दिस इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, इट्स जस्ट दैट कि भाई बरकत डल जाती है. So, okay, Alisha, thank you so much for joining and thank you for your compliment as well. अच्छा, सो दिस इज़ द नंबर 1 थिंग कि आपका स्केड्यूल कंसिस्टेंट होना चाहिए. अच्छा, फिर उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बिफोर बेड टाइम आपकी अगेन एक रूटीन होनी चाहिए. और बेड टाइम पे जाने से पहले जो है ना ऑलवेज पिक अप अ बुक. अगर आप इफ़ यू आर अ बुक रीडर तो आप जो है यू कैन ऑलवेज पिक अप अ बुक, अपनी मर्जी की उसके 1-2 पेजेस रीड करें सोने से पहले. या इफ़ यू लाइक टू हेयर डिफरेंट म्यूज़िक, या आप कुरानिक वर्सेस सुनते हैं या आप उसकी जो ट्रांसलेशन सुनते हैं तो आप वो चीज़ें करें. एनीथिंग दैट सूट्स योर माइंड या रिलैक्सेस योर माइंड, आप वो चीज़ करें सोने से पहले. और देन इसमें आप जो है ये भी कर सकते हैं, यानी सोने से पहले अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप अपनी सेल्फ केयर भी कर सकते हैं. कुछ भी कर सकते हैं आप सेल्फ केयर में. आप लाइक आई हैव ऑफन सीन और मैंने ये चीज़ ट्राई आउट भी की है. देयर सर्टन रेमेडीज़ जो आप कर सकते हैं. लाइक आपके जो पाँव की उंगलियां होती हैं और जो उसके तलवे होते हैं उस पर अगर आप हल्के से ऑलिव ऑयल लगा लें तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है. सो ये ट्राई करके आप देख सकते हैं. देन जो है आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं. यू कैन लिसन टू स्ट्रेस फ्री म्यूज़िक. और इसके अलावा जो है आप सोने से पहले यू कैन टेक अ कप ऑफ कैमोमाइल टी. इट इज़ ऑल्सो रिलैक्सिंग. देन आप जो है और जो चीज़ें कर सकती हैं, लेवेंडर ऑयल या लेवेंडर को जो है जो ऑयल है उसको पानी में स्प्रे मिला कर जो आपका पिलो है उस पर स्प्रे कर लें. रात को आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी. उसके जो अरोमा होता है दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग एंड दैट इज़ वेरी मेडिटेटिंग. सो आप ये चीज़ें कर सकते हैं. और देन इसके अलावा ओके अलीशा, यू आर सेइंग I'm sorry you're too much late because of it. It's okay, it's fine. You can watch this session afterwards as well. And yes, you can recite Quran. That is one of the it gives a very soothing effect.
अगर आप जो है रिसाइट नहीं कर सकते तो यू कैन ऑलवेज सर्च डिफरेंट चैनल्स ऑन यूट्यूब, और बहुत से कारी हैं, उनकी जो आवाज़ है वो बहुत खूबसूरत होती है, एंड यू कैन ऑलवेज लिसन टू दोज कारीज, जो ख़ास तौर पे जो सऊदी अरेबिया साइड पे है, उन कारीज की आवाज़ इट्स अमेजिंग, सो यू कैन जस्ट लिसन टू देम, और वो भी बहुत आपको सूट देता है। एंड देन देर आर सर्टन दुआज जो आप सोने के लिए लगा सकती है, एंड देन देर आर सर्टन फ्रीक्वेंसीज, इवन कुरानिक फ्रीक्वेंसीज, जो कि यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब और वो वहाँ पर अवेलेबल है, एंड यू कैन जस्ट प्ले देम ऑन, और वो ओवरऑल जो है आपकी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना हो रही होती है, एंड यू कैन लिसन टू दैम। So those are really effective. Sajid Mia, thank you so much for joining and watching. अच्छा, then उसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, that is you need to optimize your sleep environment. अब वो optimize आप किस तरीके से करते हैं, ये तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि भाई आपने जब सोना है ना तो आपने लाइट बल्ब में नहीं सोना, ठीक है, चूड़ियों की दुकान में नहीं सोना, आपने प्रॉपरली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाकर सोना है। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, हमारे जो स्टिमुलाइज है, उनको आपने जो है एक सिग्नल भेजना होता है कि येस इट्स नाइट टाइम एंड यू नीड टू रिलैक्स। और उसके लिए बेस्ट हल ये है कि अगर आपको डर लगता है तो बिल्कुल डिमर चलाएं, और डिमर चलाकर जो है ना कमरे में अंधेरा कर लें। अगर आपको जो है अंधेरे से डर नहीं लगता तो टोटली जो है लाइट ऑफ कर दें, और बस आप अपनी आंखें बंद कर लें, और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, और वो वाली नींद बहुत सुकून वाली नींद होती है। एंड देन देयर आर सर्टन अदर थिंग्स, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप पिलो पे जो है लेवेंडर स्प्रे कर सकते हैं अगर आपको नींद के इश्यूज होते हैं, या ये है कि आप जो है अपना वैसी पिलो भी जो है कंफर्टेबल रखें, क्योंकि एट टाइम्स जो है पिलो की वजह से भी नींद नहीं आती। अगर आपको मेडिकेटेड इश्यूज है, जिस तरह आजकल मैं देखती हूँ ज़्यादातर लोगों को स्नोरिंग के इश्यूज हैं, या उनको जो है यानी दिन भर वो बैठे रहते हैं तो उनकी गर्दन में और जॉइंट्स में दर्द शुरू हो जाती है, सो यू कैन ऑलवेज टेक अ मेडिकेटेड पिलो, और मेडिकेटेड पिलो पे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। जितना आपका जो पिलो है वो फ्लैट होगा उतनी ज़्यादा आप सुकून से सोएंगे। बट येस, अगर जो है आपको एस्थमा इश्यूज़ है या कफ्स के इश्यूज़ है तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप बिल्कुल फ्लैट पिलो से लेकर सोएं। आप थोड़े से जो है ना एलिवेटेड रखें अपने सर को, ताकि आपको खांसी वगैरह ना आए। एंड देन यू ऑल नो कि भाई स्लीप का जो है सही पोजीशन क्या है। तो आपने करवट में सोना है, आप सीधे होकर जो है ज़्यादा देर नहीं सो सकते। एंड एक और मज़े की मैं आपको बात बताऊं, अल्लाह ने जो हमारे बॉडी का मैकेनिज़्म बनाया हुआ है ना, हम पूरी रात में जो है ना पोजीशंस चेंज करते हैं। अगर हम लाइक सोते हुए जो है सीधे लेटे हैं या एक करवट में लेटे हैं, तो आप ये चीज़ नोट करेंगे कि रात में कभी भी आपकी आँख खुले, या इवन अगर आप कभी कैम कॉर्डर भी अपना जो है कर लें, तो पूरी रात में जो है ना आप टर्न करते रहेंगे। दैट इज़ समथिंग ऑटोमेटिक जो अल्लाह मियाँ ने ना हमारी बॉडी में रखी हुई है, कि हो सकता है कि, और आप में से बहुत से लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी कि कभी इस तरह हो सकता है कि भाई आप रात को एक साइड पे सोए हों और जब आप सुबह उठे हों तो आपका सर दूसरी साइड पे हो। सो दिस इज़ वेरी कॉमन एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ फ्रॉम अल्लाह। सो इंसान ऑटोमेटिकली वो चीज़ें करता रहता है जो अल्लाह ने उसके अंदर डाली है। सो इट इज़ और रिलेटेड विद ऑब्जर्वेशन, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व, एंड देन आपने अपनी पोजीशंस खुद डिटर्मिन करनी है कि आपको किस पोजीशन में ज़्यादा अच्छी नींद आती है, तो फिर आप उस करवट में सो जाया करें। बट यह है कि पेट के बल नहीं, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो नॉट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी दैट इज़ नॉट अलाउड कि भाई आप पेट के बल सोएं। So you are grown enough and you can search into these things कि क्यों नहीं पेट के बल सोना चाहिए, तो I won't tell you कि क्यों नहीं सोना चाहिए। अच्छा, देन जो है इसमें जो है एक और जो चीज़ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लिमिट स्टिमुलेंट्स। अब वो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? वो स्टिमुलेंट्स आपके गैजेट्स होते हैं। अब आप पूरा दिन तो गैजेट्स पे बैठे रहते हैं, अब कोई तो टाइम है ना, वो जो नींद का टाइम है उसमें उन गैजेट्स को माफ़ कर दें, छोड़ दें उन्हें। यस, जो रिसाइटेशन करनी है यू कैन जस्ट उस पर प्ले करके जो है, या रिसाइट अगर आपने करना भी है तो करके देन जस्ट पुट इट अवे। और ये है कि जिस जगह पे आप सोए ना
वो आपसे बहुत दूर होना चाहिए। अगर आप बेड पे सो रही हैं तो आपका जो साइड टेबल है वो उस पे जो है एक्सट्रीम एंड पे होना चाहिए, या कहीं और कमरे में रख दें। पर ये है कि अपने साथ चिपका कर ना सोएं। पूरा दिन वो आपके साथ चिपका रहता है तो ऑलरेडी उसमें से काफ़ी रेडिएशन होती हैं जो आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो रात को जो आपके माइंड को सुकून चाहिए, ये नहीं कि रात भर आपका माइंड जागता रहे, क्योंकि गैजेट आपके साथ पड़ा हुआ है, टड़ूम टड़ूम उस पर चल रही है, नोटिफिकेशंस आ रही हैं और वो भी आपको नोटिफिकेशंस भी सोने नहीं दे रही। तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके, या फिर बहुत इमरजेंसी है तो उसको वाइब्रेशन पे लगा कर सो जाए, अपने साथ टडून टडून ना लेकर सोएं, ठीक है। सो यू नीड टू रिलैक्स। और देन क्योंकि जो रेडिएशंस हैं, चाहे मोबाइल की हों चाहे जो है कोई और गैजेट हो, वो आपकी बॉडी और स्लीप पैटर्न के साथ जो है इफेक्ट करता है, नेचुरल स्लीप के साथ, एंड दैट्स वेरी हार्मफुल। एंड आई एम श्योर आज की जितनी बातें हैं उनको सुन के जो है कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करे या फिर जो है गैजेट्स को अपने साथ जो है चंबेड़ के सोए, क्योंकि इट्स नॉट हेल्थी। और दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर टुडे। नाउ लेट मी नो आपको जो है अगर टॉपिक जो है क्लियर था, सो यू कैन शो इट टू मी वाया योर इमोजीज इफ टुडेज टॉपिक वाज क्लियर टू यू पीपल। ओके, सो मैं जो हूँ फेसबुक पे जो देख रही हूँ, क्योंकि फेसबुक पे तो मुझे नज़र आ जाएगा आपके इमोजीज से। और अगर जो है कोई चीज़ अच्छा अलीशा आप क्या कह रहे हैं, लाइट ऑफ करने से नहीं, वाईफाई ऑफ करने से नींद आती है? नहीं नहीं, अगर आप जो है वाईफाई ना भी आप ऑफ करें, आपका वाईफाई चलता रहे, दैट इज इट ऑल डिपेंड्स ना कि भाई आपने जो है आपने सोना है, वाईफाई अगर ऑन भी है तो उसका जो है आपको बिल तो नहीं आ रहा ना। दैट इज अगर आप वीपीएन यूज कर रहे हैं तो उसका तो आपको बिल आएगा, दैट इज इफ इट्स अ पेड वीपीएन। सो वाईफाई बेशक चलती रहे, लाइट तो आपने ऑफ करनी है, क्योंकि लाइट ऑफ करने से जो है आपका माइंड जो है ना रेस्टिंग पोजीशन में जाएगा, वाईफाई ऑफ करने से नहीं जाएगा। आप अपना मोबाइल साइड पे रखेंगे, उससे जो है आपका माइंड रेस्टिंग पोजीशन में जाएगा। सो इसमें जो है वाईफाई का कोई अमल दखल नहीं है। ओके, सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है एंड द सेशन वाज क्लियर टू यू, देन यू कैन शो इट टू मी वाया योर इमोजीज, कि अगर आपको जो है आज का सेशन समझ आ गया है। और अगर नहीं समझ आया तो वो भी इमोजीज मुझे भेज दें, मुझे उससे भी पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया। चलो जी, ठीक है। एंड इफ देयर इज एनीवन हु वांट्स टू कम लाइव ऑन कैमरा, आई कैन टेक देम लाइव। अच्छा जी, अलीशा यू आर एट द टॉप ऑफ माई कैमरा, डू यू वांट टू कम लाइव? चलें जी, जब तक कोई मुझे जवाब नहीं देगा तब तक मैं फिर वाइंड अप नहीं कर सकती। और अगर जो है किसी ने लाइव नहीं आना तो इट्स फाइन, यू नो आई कैन जस्ट गो ऑफलाइन। ठीक है, चलें जी, फिर इंशाल्लाह कल आपके साथ जो है दोबारा सेशन में मुलाकात होगी विद अ न्यू टॉपिक, और विद सम प्रोफेशनल इंसाइट्स, सम फैक्ट्स, सम रियल फैक्ट्स, या कोई ऐसे फैक्ट्स जो कि शायद आपने कभी सुने ना हो और आप लोगों के लिए समथिंग न्यू हो। इट माइट ऐड सम वैल्यू। ओके, सो आई कैन सी सम इमोजीज कमिंग अप, एंड ये कौन सी हैं? नाराज़गी वाले इमोजीज लग रही हैं किसी किस्म की, सो आई डोंट नो। चलें, ओके, सो टेक केयर और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।